नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के गद्य भाग के दूसरे पाठ गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कवि परिचय में हम तुलसीदास जी को जानें, उनसे पूरी तरह परिचित हों। फिर उनके द्वारा जो लिखी गई कृति यहाँ पर हमारी पुस्तक में ली गई है उसके बारे में उसको पढ़ेंगे। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ था, ऐसा माना जाता है। ऐसा लोग मानते हैं, प्रामाणिक साक्ष्य तो नहीं है, पर यही सटीक है उनके जन्म स्थान के बारे में जानकारी। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहते हैं कि अशुभ और अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। जब वो पैदा हुए तब उन्होंने किसी यहाँ अभुक्त नक्षत्र से तात्पर्य जिसमें कोई भी उपभोग, किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं किया जा सके, ऐसा नक्षत्र। अर्थात किसी ज्योतिषी से पूछा होगा माता पिता ने कि बच्चा इस समय पैदा हुआ है तो कैसा है समय, तो वो समय थोड़ा गलत समय के अर्थ में उन्होंने लेकर के और किसी अनिष्ट के का संदेह हो गया कि कहीं कुछ अहित नहीं हो जाए, कोई बुरा ना हो, बच्चा गलत समय में पैदा हुआ, ऐसा उन्होंने मान लिया और उनको त्याग दिया। बाद में स्वामी नरहरि दास ने तुलसी को दीक्षा दी और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए। जब उनका रत्नावली से पूरी तरह साक्षात्कार, उनसे पूरी तरह परिचित होने से पहले वो जब इस मोह माया में या विषय वासनाओं में उलझे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान रूपी दीपक अपने पति को दिखाया, उसके बाद वो बिल्कुल वैराग्य का तात्पर्य होता है सभी प्रकार की जो मोह माया है, विषय वासनाएं, उनसे दूर हो जाना। तो उनसे दूर हो गए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हुआ। अनेक स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया और राम की भक्ति में लीन रहते हुए, राम भक्ति से संबंधित उपदेश देते हुए, लोगों को रामधारा से, राम भक्ति से जोड़ते हुए वो देवलोक को उनका गमन हुआ। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। उनके जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, अन्य भी लिखे होंगे, पर जो विद्वानों द्वारा जो मान्य जो ग्रंथ हैं वो है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। ये बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नहच्छु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी रचनाओं में ये सभी जो ऊपर जो ग्रंथों के नाम बताए गए हैं तुलसी द्वारा जो रचित हैं, इनमें भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। भावों की विविधता है, अलग अलग भावों से युक्त उन्होंने ये रचनाएं की है। सभी राम भक्ति को समर्पित हैं और उन्होंने दोनों भाषाओं में, अवधी और ब्रज, ये हिंदी की दोनों भाषाएं हैं और दोनों भाषाओं में इन ग्रंथों का कुछ ग्रंथ, लगभग 7 ग्रंथ उन्होंने अवधी भाषा में लिखे हैं और 5 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे हैं और प्रसिद्धि को प्राप्त किया। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने हर चीज़ में समन्वय किया है, ज्ञान और भक्ति का आगे बताया जाएगा। उन्होंने समन्वय का तात्पर्य होता तालमेल। उन्होंने जो अलग अलग स्वभाव वाली जो चीज़ें हैं उनमें तालमेल उन्होंने बिठाया। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है
उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, बल्कि गारस्त्य और वैराग्य का। गृहस्थी होना और वैरागी व्यक्ति होना दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन उनमें दोनों में तालमेल, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का। निर्गुण और सगुण की दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, पर उनमें भी उन्होंने तालमेल स्थापित किया अपने काव्य के माध्यम से। पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। दो छोरों पर अलग अलग जाने वाली जो किनारे हैं, ये समझे आप, अलग अलग जो पराकोटि से तात्पर्य हम ले, अलग अलग जो श्रेणियां हैं उनको अलग अलग भिन्न भिन्न जो विचारधाराएं कहें, कुछ भी हम बोले, उनको मिलाने का प्रयास उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने किया है। रामचरितमानस ग्रंथ को आप जानते ही हो, हमारे सबसे अवधी भाषा का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है और तुलसीदास जी ने इसको बड़े भली भांति ढंग से लिखा है। तुलसी की प्रसिद्धि का आधार भी रामचरितमानस ही है, जिसमें भगवान श्री राम की चरित्र का पूरा वर्णन है। ये आपको सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, जिसको हम रामायण बोलते हैं। जो ईश्वर मंदिरों में जहाँ पर रामायण के पाठ होते हैं, तो जो सामान्यतः जो पाठ होते हैं वो रामचरितमानस के होते हैं। रूढ़ हो रखा है रामायण हम उसको बोलते हैं, बल्कि मूल रूप से जो रामायण है वो तो वाल्मीकि द्वारा रचित है और संस्कृत भाषा में है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये सारी तुलसी से संबंधित जानकारी थी। अब पाठ में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में समझें। पाठ पर ऐसी चीज़ है कि जिसको यदि हमने ध्यान से समझ लिया तो पूरा पाठ भली भांति हमारे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पाठ में श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। रामचरितमानस ग्रंथ है सारा तुलसी का, उसमें मानव के जो भारतीय जो जीवन मूल्य हैं उन सारे जीवन मूल्यों को वहाँ पर उतारा गया है। प्रस्तुत जो अंश है यहाँ पर हमारे पाठ यहाँ पर जो लिया गया है वो रामचरितमानस का ही अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपनी पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। ये हम ध्यान रखें, जो यहाँ पढ़ेंगे, मंदोदरी द्वारा लंका के जो राजा थे रावण, उनकी धर्मपत्नी थी मंदोदरी। उन्होंने अपने पति को खूब समझाने का प्रयास किया। जब वो भगवान श्री राम से उसने, हम कथानक हम सब जानते ही हैं रामायण का, रामचरितमानस का, कि लंका का जो राजा रावण था वो भगवान राम की भार्या माता सीता का अपहरण कर ले जाता है, और उसके बाद वो उस गलत करते के लिए भी अपने आप को गलत नहीं मानता है, और उसको फिर भी अपनी गलती का एहसास करने के लिए और भूल सुधारने के लिए उनकी रावण की पत्नी मंदोदरी खूब समझाती है, पर उस बात को कभी मानने का उसने प्रयास नहीं किया। तो जो भी उसको बार बार समय समय पर मंदोदरी द्वारा जो सीख दी गई है वो यहाँ पर इस पाठ में उसका वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया है कि राम साक्षात परब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। मंदोदरी ने रावण को समझाया इस पाठ के माध्यम से। इस रामचरितमानस ग्रंथ में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों को यहाँ पाठ में लिया हुआ है कि उन्होंने समझाया कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है, और मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए, मर्यादा एक सीमाओं में, एक निश्चित नियमों में बंधकर व्यक्ति अपना जीवन जीता है, उसको मर्यादा बोलते हैं। तो उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए धरती पर आए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशाचर वंश का नाश होगा, अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। हैं, मंदोदरी ने रावण से कहा कि जो आपने सीता अपहरण का जो गलत कृत्य किया है, उस सीता को हर कर ले आए हैं भगवान श्री राम की भार्या को, तो ये आपने गलत कार्य किया है, और इससे आप अकेले एक व्यक्ति की गलती से सारा जो निशाचर जो राक्षस वंश है वो सारा नष्ट हो जाएगा आपके से एक गलत कार्य के लिए, गलत कदम के लिए। इसलिए
आपको इस अपने भूल को मान करके और वापस से माता सीता को लौटा देना चाहिए। मैं तनिया मंदोदरी, मैं तनिया शब्द है, तनिया का मतलब पुत्री, मैं का मतलब मैं राक्षस का नाम था, मंदोदरी के पिता का नाम मैं था। मैं तो राक्षस राज मैं की पुत्री मंदोदरी राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है। ये मंदोदरी के गुण हैं। यदि मंदोदरी का चरित्र चित्रण से संबंधित कोई प्रश्न बने तो हम सारे ये जो शीर्षक दिए हुए हैं गुणों से संबंधित, नीति विशारद कहने का तात्पर्य नीति की बात करने वाली, बहुश्रुता बहुत ज्ञानी, अनेक क्षेत्रों से संबंधित अनेक विषयों से संबंधित जानकारी रखने वाली, दूरदर्शी आगे की बात को भी पर भी सोच विचार करने वाली, विवेकशील बुद्धिशील, वेद विद्या की जानकार, विदुषी वही विद्वता से युक्त, और क्रांतिकारी कहने का तात्पर्य आप कोई सही सरल सत्य बात को कहने से नहीं डरने वाली ऐसी स्त्री थी। तो ये हम इनको रेखांकित हम कर लेंगे। जिसने अपने पति के कदाचार, गलत आचरण, कदाचार का तात्पर्य हिंसा और युद्धोन्माद, युद्ध का अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति है, हिंसा का अनुसरण करने वाला, अपनाने वाला, समर्थन करने वाला जो व्यक्ति है, उसका समय समय पर वो विरोध करती है अपने पति का, निडर होकर। रूपवती है, और मंदोदरी के और अन्य गुण बताए गए। रूपवती, साम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक। मंदोदरी भक्ति की प्रकट चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। रूपवती महारानी थी, बहुत सुंदर थी, और अनोखा सौंदर्य उनमें था, और भक्ति भाव भी अत्यधिक मात्रा में आप में था। आप ईश्वर की परम भक्त थी, और ऐसे स्थान पर, ऐसे वंश में रहने के बावजूद, राक्षस वंश था, मोह माया में लीन रहने वाला, उसके बावजूद भी उसने परम सत्ता की जो विशेषता है, परम सत्ता की जो समझ, उनको अस्तित्व का जो भान था, एहसास मंदोदरी को था, और वो हमेशा उसने रावण के सामने भी उस परम सत्ता का जरूर जिक्र किया है। उसने कहा है कि परम सत्ता से तुम, इस प्रकृति से, परब्रह्म से बढ़कर नहीं हो सकते आप। यह हमेशा रावण को याद दिलाने का प्रयास भी किया। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। तुलसी ने यहाँ पर इस पाठ में मंदोदरी के माध्यम से कहलवाया है कि स्त्रियाँ निरीह है, कमज़ोर, अबला वही बलहीन, और पददलित अर्थात निम्न नहीं है, बल्कि स्त्री तो इतनी शक्तिशाली है कि महाज्ञानी जो लोग थे, महाबलशाली जो लोग थे, रावण और बाली जैसे, ऐसे पुरुषों को भी स्त्रियों ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, प्रकाश पुंज से, प्रकाश के गुच्छे से, अपने ज्ञान से उनको सही राह पर लाने का प्रयास किया है। ये इस पाठ में मंदोदरी के सभी गुणों को तुलसी ने सबके सामने लाकर स्त्री की महानता को यहाँ प्रदर्शित किया है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियाँ हर देश, हर काल, हर परिस्थिति और हर समाज में विद्यमान रहती है, आज भी हैं। मंदोदरी जैसी पतिव्रता है, अपने पति के प्रति निष्ठावान होने वाली, अपने पति को ही सब कुछ मानने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। सत्य का आचरण करने वाली, सत्य का साथ, हमेशा सत्य का समर्थन करने वाली सत्यनिष्ठ कहलाती है। और सुशील, सही अच्छे चरित्र से युक्त, सुशील का तात्पर्य होता है। ऐसी जो स्त्रियां हैं वो हर जगह मिलती है, हर समाज में होती है, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुष के दंभ में, घमंड में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को, ज्ञान की बात को ही तिरस्कृत कर देता है, और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त होता है। स्त्रियां, ऐसी स्त्रियां ज्ञानी, मंदोदरी के जैसे गुणों वाली स्त्रियां, पतिव्रता, सत्यनिष्ठ, सुशील सब जगह है, हर परिवार में मिलेगी। पर रावण जैसे अहंकारी और अभिमानी जो लोग होते हैं, वो उन स्त्रियों की ज्ञान की बात को नहीं सुनते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और रावण के जैसे ही वो अंत में विनाश को प्राप्त करते हैं।
उनके सलाह को, सही सलाह को न मान करके। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 12 की सरयू पुस्तक के दूसरे पाठ गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ा था, और जिसमें पाठ के प्रारंभ में जिक्र हुआ था गद्य भाग का। तो वहाँ पर हम पद्य भाग के स्थान पर गद्य भाग उच्चरित हो गया था, तो उसमें आप सब संशोधित कर लें। हम अभी सरयू के पद्य भाग का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास, और जो कि तुलसी द्वारा रचित सर्वोत्कृष्ट कृति रामचरितमानस का अंश हमारे यहाँ पर दूसरे पाठ के रूप में संकलित किया गया है सरयू में। यह अवधी भाषा में रचित है। पिछली वीडियो में इसकी कवि परिचय में जिक्र हो गया था, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रामचरितमानस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं जिनको कांड कहा गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनमें से यहाँ पर सुंदर कांड और लंका कांड का जिक्र मंदोदरी की रावण को सीख शीर्षक से हुआ है। सुंदरकांड का कुछ अंश दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर चौपाइयाँ हैं और चौपाइयों के साथ में दोहा दिया हुआ है। पूरा रामचरितमानस अधिकतर दोहा और चौपाई छंद में ही लिखा गया है, कहीं कहीं पर सोरठा इत्यादि छंदों का प्रयोग हुआ है। शुरुआत करते हैं सुंदरकांड से, जिसमें मंदोदरी ने रावण को उनके द्वारा की हुई नासमझी पर समझाने का कई प्रकार से प्रयत्न किया। तो किस प्रकार से मंदोदरी अपने स्वामी रावण को समझा रही हैं। कंत करस हरिसन परिहर हूँ, मोर कहा अति हित हिय धर हूँ। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनीचर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटवऊँ कंत जो चहऊँ भलाई। तव तु कुल कमल विपिन दुखधाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार संभुज कीने। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करऊँ तज टेक। देखिए, मंदोदरी लंकापति रावण अपने प्रियतम को समझाते हुए कह रही हैं, संबोधित कर रही हैं, कंत करस हरिसन परिहर हूँ, मोर कहा अति हित ही दर हूँ। तो जिक्र चल रहा है रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण करके लंका में लाना और वहाँ अशोक वाटिका में उनको रखना। उसके बाद अब रामचरितमानस का कथानक सुनते हैं। या आप टीवी सीरियल पर भी हम देखते हैं, हनुमान जी को माता सीता की खोज में भेजा जाता है। वो समुद्र मार्ग से समुद्र को लांघ करके लंका आते हैं और सारे राक्षस जाति का को भी अपने पराक्रम और अपने स्वामी का पूरा परिचय वो देकर जाते हैं, और अंत में बहुत बड़ा परिचय लंका दहन के रूप में। ऐसा भय पैदा हनुमान जी ने कर दिया था लंका वासियों में कि रावण के अतिरिक्त सब भयभीत थे और उनको राक्षस जाति के अनिष्ट और सर्वसंहार की आशंका हो गई थी उसी समय। और वो आशंका और उस अनहोनी को मंदोदरी ने भी भांप लिया कि अब
यदि रावण नहीं समझा अपने प्रियतम के बारे में, वो सोच रही है कि नहीं समझे ये, तो निश्चित रूप से राक्षस जाति का समूल संहार हो जाएगा, संपूर्ण राक्षस जाति समूल नष्ट हो जाएगी। तो उसी उद्देश्य से वो अपने पति को समझाने का प्रयास कर रही हैं। ज्ञानी है, ज्ञानी महिला है, तो करी कंथ, हे स्वामी, हे प्रियतम, करस, करस से तात्पर्य विरोध, हरि, हरि श्री राम के लिए आया है, परिहर हूँ, त्याग दीजिए। हे स्वामी, हे प्रियतम, आप श्री राम से जो विरोध आपने मोल लिया है उसको छोड़ दीजिए, अर्थात जो आपने गलती की है उसको स्वीकार कर लीजिए और माँ जानकी को, अपने पति श्री राम को वापस लौटा दीजिए। मोर कहा अति हित ही धर हूँ, मंदोदरी करेगी, मैं जो कह रही हूँ, मोर कहा, मेरी कही हुई बात को अतिहित, अत्यधिक हितकारी समझ करके ही धर हूँ, अपने हृदय में धारण कर लीजिए। रावण को ऐसे समझा रही है। समुझत जासु दूत कई करनी, समुझत विचार करते ही, एक हनुमान जी का जब वो आए थे लंका में, उस समय का वो जिक्र करके उस भय का, हनुमान जी के पराक्रम का और उनके पराक्रम से राक्षस जाति के भय का वो स्मरण करवा रही, रावण को कह रही है कि समुझत विचार करके, जासु दूत, जिनके दूत, विचार करो, जिनके दूत कई करनी, जिनके दूत ने कैसी करनी की थी, कैसा कार्य किया था, कैसा पराक्रम यहाँ दिखाया था, सारी राक्षस जाति भयभीत हो गई थी। और क्या हुआ था, स्रवई गर्भ रजनीचर घरनी, और उस पराक्रमी, उन पराक्रमी भगवान श्री राम के दूत के भय से ही, उनके पराक्रम के भय से ही, उनका स्मरण करके ही, समुझत का एक अर्थ ये भी ले लेंगे, उनकी बार बार कभी उनके बारे में विचार करके ही, रजनीचर घरनी, घरनी का अर्थ स्त्रियाँ, रजनीचर राक्षसों की जो स्त्रियाँ हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं। इतना भय, एक व्यक्ति के दूत के द्वारा इतना भय पैदा कर दिया गया, तो वो खुद स्वयं कितने पराक्रमी होंगे। तो उनके पराक्रम को समझ करके आपको माता जानकी को वापस लौटा देना चाहिए, ऐसे मंदोदरी रावण को समझा रही है। और आगे कह रही हैं, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटवम कंत जो चहु बुलाई। हे प्रियतम, तासु नारी, ऐसे पराक्रमी व्यक्ति की स्त्री को निज सचिव बुलाई, अपने मंत्री को बुला करके पटवों उसके साथ भेज दीजिए, पटवों भेज दीजिए, कंत जो चहु भलाई। हे स्वामी, यदि आप अपनी भलाई चाहते हो, अपना भला चाहते हो और संपूर्ण इस राक्षस जाति का हित चाहते हो, तो उन श्री राम की पत्नी को अपने पति के पास भेज दीजिए, आपके किसी मंत्री के हाथ। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। तव कुल, फिर आगे कह रही मंदोदरी रावण से कि तव कुल, तुम्हारा कुल, हे प्रियतम, आपका जो कुल रूपी कमल, कमलों का बगीचा, कुल कमल विपिन, यहाँ रूपक अलंकार है, कुल रूपी कमल पुष्पों का जो बगीचा है, अर्थात आपका जो राक्षस कुल है ये अभी कमल के पुष्पों के बगीचे की तरह महक रहा है, उसके लिए एक दुखदायी स्थिति आपने पैदा कर दी है, एक संकट की घड़ी आ गई है। किस प्रकार आई है संकट की घड़ी बनकर? कौन आई है? ये सीता। सीता शीत निशा सम आई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, स का बार बार स वर्ण की आवर्ती हुई है, और सम, सीता शीत, शीत का भीषण शीत ऋतु, भीषण शीत ऋतु की रात्रि, शीत निशा, भीषण शीत ऋतु की रात्रि के समान, तो उपमा अलंकार भी है। इस संपूर्ण कमल रूपी बगीचे, राक्षस कुल रूपी जो कमल है, उस बगीचे के लिए ये सीता शीत रात्रि, भयंकर जाड़े की रात बनकर आई है, अर्थात भीषण जाड़े की रात में ये जो कमल पुष्प होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते उस कड़ाके की सर्दी को। उसी प्रकार ये सीता भी उस जाड़े की रात की तरह
बनकर आई है जो सारे संपूर्ण राक्षस जाति को नष्ट कर देगी। इसलिए सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार संभोज कीने। हे स्वामी, हे नाथ, सीता को बिना दिए, सीता को बिना लौटाए आपका हित न तो भगवान शिव कर सकते हैं, न ब्रह्मा जी। आपका कोई भी भला नहीं कर सकता, आप जिनके बलबूते पर, क्योंकि भगवान शिव और ब्रह्मा जी से बड़े ऐसे वरदान रावण को प्राप्त थे जिनके माध्यम से कोई भी रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मंदोदरी कह रही कि इस स्थिति में आपने भगवान राम से विरोध किया है और उस विरोध के लिए आपका साथ स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं देंगे। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। आगे मंदोदरी करेगी, हे स्वामी, राम बाण अहिगन, राम के जो बाण हैं, अहिगन सरिस, अहिगन का अर्थ होता है सर्प, सांपों के समान है। राम के जो बाण हैं वो सांप, सरिस आया है यहाँ पर, उपमालंकार है। राम के बाणों को सांपों के समान बताया है। निकर निशाचर भेक, भेक का अर्थ मेंढक होता है। निकर निशाचर, निकर निशाचर का मतलब है राक्षसों का समूह। राम के बाण तो सर्पों के समान है और आपके जो निशाचरों का, राक्षसों का जो समूह है वो मेंढकों की तरह है। ये सारे राम के बाण सारे राक्षसों को नष्ट कर देंगे, जिस प्रकार सांप मेंढकों को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करूँ तज टेक। कहीं ऐसा न हो कि वो राम के बाण रूपी सर्प आपके राक्षस कुल रूपी मेंढकों को ग्रस ले। ग्रसत, जब लगी ग्रसत न, कहीं डस न ले, तब तक जतन करो तज टेक, आप प्रयास करके अपनी जिद को छोड़ दीजिए। टेक का जिद, इससे पहले कहीं, ये समझे, इससे पहले कहीं आपकी संपूर्ण राक्षस जाति का राम के बाणों के द्वारा विनाश हो जाए, उससे पहले आपको अपनी जिद को छोड़ करके और संपूर्ण राक्षस जाति को बचा लेना चाहिए। अब आगे सुंदरकांड से ये पंक्तियाँ थी। आगे लंका कांड में देखो मंदोदरी किस प्रकार अपने पति को समझा रही हैं। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदि बंधायो। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनौ बचन पिए पर हरि कृपा। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो। तुम्हीं रघुपति अंतर केसा, खलु खदोत दिन करही जैसा। अति बल मधु केटप जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतर्यों हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजिए नाता, काल करम जीव जाके हाथा। रामई सौंपी जानकी, नाई कमल पदमात। सुत कह राज समर्पि बन, जाय भजिए रघुनाथ। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के उस किनारे पहुँचे और समुद्र को बांधकर, अपने पराक्रम और शक्ति से बांधकर जब लंका की ओर आ रहे थे, तब ये सारी सूचना गुप्तचरों के माध्यम से महल, लंका के राजमहलों तक पहुंची। उस समय का जिक्र है। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, मंदोदरी को ये सूचना मिली कि प्रभु श्री राम कौतुक ही पाथोदी बंधायो, कौतुक ही खेल खेल में ही पाथोदी समुद्र को बंधायो, बांधकर, खेल खेल में समुद्र को बांधकर, विशाल रत्नाकर को बांध करके लंका की ओर आ रहे हैं। ऐसी जो ही मंदोदरी को
सूचना मिली, तुरंत से शीघ्रता से कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। कर गई, हाथ पकड़कर, पति को, अपने पति रावण का हाथ पकड़कर भवन निज आनी, अपने भवन में, अपने कक्ष में, अपने महल में ले आई। परम बोली परम मनोहर बानी, और बहुत ही सुंदर मीठी विनम्र बोली में वो अपने पति को समझा रही हैं। बोली में चरण नाय सिरु अंचलु रोपा, सबसे पहले चरण नाय सिरु, उन्होंने अपने पति रावण के चरणों में अपना शीश नवाया। अंचलु रोपा, और अपना आंचल पसारा उनके चरणों में। और फिर उसके बाद सुनो नाथ पिए परहरि कोपा, पिए, सुनो, समझ जाऊंगा, सुनो बचन पिए परहरि कोपा। पिए, पिए का मतलब प्रियतम, हे प्रियतम, परिहरि, परिहरि का तात्पर्य छोड़कर, त्याग कर, कोपा का क्रोध। हे प्रियतम, आप अपना संपूर्ण क्रोध त्याग कर, क्योंकि उनको, रावण को भी जब भगवान श्री राम की सेना सहित लंका पर चढ़ाई की सूचना मिली तो अत्यधिक आग बबूला हो रहा था रावण। तो उसी संबंध में मंदोदरी ने कहा कि अपना संपूर्ण क्रोध त्याग कर मेरी वचन, मेरी बात को सुनो। ऐसे अपने पति से कह रही है मंदोदरी। आगे कह रही हैं, नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो। हे स्वामी, आप बयरु का विरोध, बैर शत्रुता, दुश्मनी, आप शत्रुता दुश्मनी उनसे करो, ताही कीजिए ताही सो, उनसे करो जिनसे बुद्धि बल सकिए जीती जाए, जिनको अपने बुद्धि और बल से जीता जा सके। अर्थात हे प्रियतम, आप बुद्धि और बल के आधार पर भगवान श्री राम को नहीं जीत सकते, इसलिए उनसे विरोध करने से, उनसे शत्रुता मोल लेने से कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। आगे क्या कह रही हैं मंदोदरी रावण से, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिनकरी जैसा। हे प्रियतम, आप में और रघुनाथ जी में, भगवान श्री राम में उसी प्रकार का अंतर है, उतना ही अंतर है जिस प्रकार खलु निश्चय ही खद्योत दिनकर जैसा। जैसा अंतर खद्योत का जुगनू और दिनकर का सूर्य, जैसा अंतर जुगनू पक्षी और सूर्य के अंदर है, उतना ही अंतर आप में और भगवान श्री राम में है। अर्थात जिस प्रकार जुगनू पक्षी रात के समय, जुगनू पक्षी चमकता है रात के अंधेरे में, तो उसके चमकने मात्र से उसको सूर्य नहीं समझा जा सकता। उसी प्रकार आपके हल्के से पराक्रम से आप श्री राम की बराबरी नहीं कर सकते। उनके पराक्रम का, भगवान श्री राम जिस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश है, तेज है, वो अनिवर्चनीय है, उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार श्री राम की पराक्रम का वर्णन करते हुए आगे मंदोदरी कह रही हैं, अति बल मधु केटप जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। उन्होंने, भगवान श्री राम ने अपने विष्णु रूप में, विष्णु अवतार में, विष्णु रूप में अत्यधिक बलशाली मधु और केटब राक्षसों का संहार किया था, उनको मारा था। बहुत बलशाली राक्षस थे, उनका भी संहार किया उन्होंने विष्णु के रूप में। और महावीर, बहुत ही बलशाली दिति के जो पुत्र थे, सुत पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, आपने जिक्र सुना होगा कहीं कहानी में या कहीं भी। तो उसमें बहुत ही आतताई राक्षस था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो उन्होंने वराह और जो नरसिंह अवतार लिए थे, विष्णु के जो वराह अवतार और नरसिंह अवतार हैं, उनमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बहुत ही बलशाली, ऐसे बलशाली राक्षसों का भी संहार किया है। ऐसे मंदोदरी रावण को समझाया कि ऐसे बलशाली लोग भी नहीं टिके उनके सामने
तो आपका टिकना कहाँ संभव है। फिर भगवान श्री राम के बल पराक्रम का जिक्र करते हुए कह रही है रावण से मंदोदरी, जेहि बलि बांधि सहज बुझ मारा, सोई अवतर्यों हरण मही भारा। जिन्होंने बलि को बांधा, राजा बलि को बांध दिया था, जिन्होंने राजा बलि को अपने वामन रूप में, अभिमानी राजा था राजा बलि, उसको बांध दिया था। 3 पगों में पूरी धरती नाप ली थी, वामन रूप में भगवान विष्णु ने बांधा। और सहस्रभुज, सहस्र बाहु नाम आपने सुना है, और राजा बलि का ही पुत्र था। उसको परशुराम रूप लेकर के, परशुराम का अवतार लेकर के उसको मारा था। सोई अवतर्यो हरण मही भारा, वही ऐसे पराक्रमी विष्णु अपने मानव अवतार में, अपने मनुष्य रूप में इस प्रकार भगवान श्री राम के रूप में इस धरती पर हरने के लिए, महिकार धरती के भार को, ये जो पापियों का, दुराचारियों का जो भार धरती पर हो गया है, उसको हरने के लिए इन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लिया है धरती पर। इसलिए मंदोदरी आगे अपने पति रावण से कह रही है, तासु विरोध न कीजिए नाता, काल कर्म जीव जाके आता। हे नाथ, आप उनसे विरोध मत करो जिनके हाथ में, जिनके अधिकार में संपूर्ण काल, संपूर्ण सृष्टि के कर्म और जीवन है। अर्थात ये संपूर्ण काल चक्र, संपूर्ण कार्य और संपूर्ण जीवों का जीवन, सब कुछ जिनके हाथ में है, उनसे विरोध करना उचित नहीं है। फिर आगे मंदोदरी करे, रामई सोपी जान की नाय कमल पद्मात। इसलिए हे प्रियतम, नाय कमल पद, नाय का नवा कर, नवाना, झुकना, कमल पद, कमल रूपी जो चरण हैं, रूपक अलंकार है, उनमें अपना शीश नवाकर, हे प्रियतम, भगवान श्री राम के चरण रूपी कमलों में अपना शीश नवाकर जानकी उनको सौंप दीजिए। इसी में आपका हित है। सुत कहूँ राज समर्पी बन, और अपने सुत से, अपने पुत्रों से, रावण से कह रही मंदोदरी, अपने पुत्रों को संपूर्ण राजपाट, राजकार्य समर्पित करके बन जाय भजिए रघुनाथ, वन में जा कर के भगवान रघुनाथ, भगवान श्री राम का भजन कीजिए। इसी में ही आपका हित है। आगे देखिए, आगे, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन्मुख गए न खाए, चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कहें असी नीति दशानन, चौथे पन जाए नृपकानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममसा सब त्यागी, मुनिबर जतनु करई जही लागी, भूपुराज तजी होई बिरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊँ करन तोई परदाया, सो जो पिए मानव मोर सिखावन, सुजसु होई त्यु पुर अति पावन, अस कही नयन नीर भरी, गहीपद कंपित गात, नाथ भजऊँ रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। देखिए इसको आगे मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही हैं कि नाथ दीन दयाल रघुराय, हे स्वामी, रघुनाथ तो दीनों पर दया करने वाले हैं, और उनकी स्थिति वैसी है, कैसी, बाघ की तरह, बाघों सन्मुख गए न खाए। जिस प्रकार बाघ, शेर, सिंह इस दुनिया का सबसे हिंसक जीव है, वो भी सामने से गए हुए को नहीं खाता है, उसी प्रकार भगवान
श्री राम भी बहुत ताकतवर हैं, या हिंसक के अर्थ में हम ताकतवर से लेंगे, पराक्रमी हैं, लेकिन आप उनके सम्मुख जा कर के यदि क्षमा याचना करोगे तो वो आपको निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे, अपनी दया का पात्र आपको बना देंगे। चाहिए करन सो सब करी बीते। फिर वो आगे अपने पति रावण से कह रही हैं, समझा रही हैं कि आप जो करना चाहते थे वो सब कुछ आपने किया, सारे सांसारिक सुखों का आपने उपभोग किया है, जितने आनंद आपको लेने थे अपने जीवन काल में सब सारे सुख आपने भोगे हैं। आपने तुम सुर असुर चराचर जीते, आपने देवताओं असुरों इस चराचर संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त की है, कर ली है। फिर क्या बाकी रहा? अब आपको यह सब कुछ क्षणिक चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। संत कहें असि नीति दशानन। आगे मंदोदरी रावण को सीधा ही दशानन संबोधित करते हुए करी, हे दशानन, सज्जन लोग, संत ज्ञानी जन लोग ऐसी नीति की बात कहते हैं कि चौथेपन जायई नृप कानन, कि राजा को अपने जीवन की चौथी अवस्था में वन के लिए कानन वन के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए, वन गमन करना चाहिए और वहाँ जाकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता। हे भरता, हे भरतार, हे स्वामी, हे पतिदेव, आप वहाँ जाकर उनका तासु, उनका भगवान श्री राम का वहाँ जाकर भजन कीजिए। जो कैसे हैं, कौन है श्री राम? जो कर्ता पालक संगर्ता, जो इस संसार की रचना करने वाले हैं, सभी जीवों का पालन करने वाले हैं और सभी का संहार करने वाले हैं। उनका आपको वन में जाकर भजन करना चाहिए। अब तो भजन करने का समय है। ये सब कुछ मोह माया आपको त्याग देनी चाहिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। वो रघुवीर भगवान श्री राम बहुत दयालु हैं, सबसे प्रेम करते हैं। आप सभी प्रकार की जो ममता है, सभी प्रकार की जो मोह माया है, तृष्णा, उसको त्याग कर भगवान श्री राम का भजन कीजिए। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूपुराजु तजि होय विरागी। जिनके लिए मुनिवर, जो श्रेष्ठ जो ऋषि मुनि हैं, वो बड़ा प्रयत्न करते हैं, अपनी साधना को बढ़ाते हैं जिनके लिए, और भूपराजु तजी, भूप राजा, राजु तजी, अपने राज को त्याग करके वैरागी बन जाते हैं, उनके लिए आपको भी इन सब बातों का ही अनुसरण करना चाहिए। उसी में ही आपकी बुद्धिमानी है। फिर आगे मंदोदरी कह रही रावण से, सोई कौशलाधीश रघुराया। वही कौशल देश के अधीश राजा, अर्थात अयोध्या के राजा राम, आयो करन तोई पर दया। वही जो सभी ऋषि मुनियों और राजाओं पर कृपा करने वाले हैं, वही कौशल देश के राजा भगवान श्री राम आप पर दया करने वाले, सामने से चलकर आपके घर में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। ये आप तो बहुत, कहने का तात्पर्य, हे प्रियतम, आप तो बहुत भाग्यशाली हो और ऐसे सुअवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। जो पिए मानव मोर सिखावन, सुजसु होय त्यु पुर अति पावन। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सिखावन, सीख को, मेरी सलाह को यदि मानते हो, मान लोगे, तो क्या होगा? सुजसु होय त्युपुर, तीनों लोकों में, सुजस, सुयश, अति पावन, अत्यधिक पावन, पवित्र आपका सुयश तीनों लोकों में फैल जाएगा यदि आप भगवान श्री राम की शरण में चले जाओगे तो। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजऊ रघुनाथई, अचल होई अयवात। इस प्रकार से नयन नीर भरी, इस प्रकार मंदोदरी ने आँखों में जल भरकर, आंखों में आंसू भरकर, गही पद, अपने
प्रियतम के पांव पकड़ लिए। कंपित गात कांपते हुए शरीर से आंखों में आंसू भर गए और अपने प्रियतम के पांव पकड़ लिए और कह रही हैं, पांव पकड़ कर कह रही हैं, नाथ भजऊँ रघुनाथई अचल होय अहिवात। हे नाथ, हे स्वामी, आप रघुनाथ भगवान श्री राम का भजन कीजिए जिससे अचल होय अहिवात, जिससे मेरा अहिवात का सुहाग, मेरा सुहाग अखंड हो जाए। अचल का मतलब अखंड। ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए।